दोस्तों, अब कभी आपको घंटों का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा और कभी इस तरीके से आपके परिवार में किसी का मन हो कि डोसा बनाना है तो आप भी तत्काल डोसा साउथ इंडियन परफेक्ट साउथ इंडियन स्टाइल में बना सकते हैं। आज आपको सारी ट्रिक और टिप्स बताऊंगी। बहुत ही आसान है, कोई भी कमी हम नहीं छोड़ने वाले हैं। आप बस अगर आपके घर में किसी का मन है इंस्टेंटली आज डोसा खाना है और बाहर नहीं जाना है, देखो तपती धूप में बाहर जाना भी हेक्टिक हो जाता है, तो हम घर में ही आसानी से बना करके खा सकते हैं। ना ही चावलों को आपको 7-8 घंटे भिगोना पड़ेगा, ना ही और इंतज़ार करना पड़ेगा। बस छोटी सी ट्रिक और टिप्स के साथ चलो स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू पवित्रा किचन प्लेटफॉर्म। राधे राधे दोस्तों, आज की रेसिपी बहुत आसान है। देखिए, मैं ले रही हूँ चावल। ये है मेरे खीर वाले चावल, जिनको मैंने की लिया है 3.5 कटोरी, अभी आपके सामने ही नापी है। और इस 3.5 कटोरी में मैं डालूंगी 1.5 कटोरी दाल। 1.5 कटोरी हो गई, थोड़ी सी 3.5 का एक पार्ट था तो मैंने वो दाल और डाल दी। इतनी दाल हमें लेनी है। चावलों को अच्छे से सबसे पहले भिगो करके रख देना है। सबसे पहला प्रोसेस, दाल और चावल को एक साथ भिगो करके रखना है। हमने इसमें उड़द दाल लिया और जब तक कि हम दाल प्रोसेस और इन सबको भिगाएंगे हम दूसरी कटिंग चॉपिंग कर लेते हैं। और कटिंग चॉपिंग में तकरीबन आधा पौना घंटा तो जाता ही है, क्योंकि बारीक चॉपिंग वगैरह करते हैं, ये सब होता है। तो देख लीजिए, इस सब में हमने क्या किया है, ड्रम स्टिक को काटा है और बैंगन को काटा है, लौकी को काटा है, भिंडी को भी काटा है, प्याज को भी काटा है, लहसुन प्याज भी लिए हैं, लहसुन और अदरक भी लिया है। तो चलो अब सबसे पहले तैयारी कर लेते हैं। जब तक हमारे चावल दाल तो सोख हो रहे हैं, अभी उनको हमें नहीं छेड़ना है। हम बना रहे हैं तड़का, इंस्टेंट रेसिपी बना रहे हैं। तो हमने तेल डाला है, राई डाली है, हींग डाली है और कड़ी पत्ते डाल दिए हैं। हम सांभर बनाने की तैयारी कर रहे हैं। कड़ी पत्ते मेरे घर के पेड़ के ही हैं, मैंने अपने घर में पेड़ लगा रखा है, बिल्कुल फ्रेश कड़ी लीव्स हैं ये। तो वही, और उसके बाद मैंने डाला है इसके अंदर लहसुन अदरक का छोटी छोटी चॉपिंग। जब आप सांभर बनाएं तो उसमें प्याज लंबी काट सकते हैं, कैसे भी काटें, लेकिन कुछ प्याज आपको भूननी है और कुछ ऐसे बचा करके रखनी है जैसे मैंने बचाई है। देख लीजिए ध्यान से, मैं डायरेक्ट इसमें तड़का लगा रही हूँ क्योंकि जल्दी आपको देना है खाना बना करके। और एक टमाटर हमने इसके अंदर डाला है। अब हम डालेंगे हल्दी, नमक, मिर्च अकॉर्डिंग टू टेस्ट। नमक, हल्दी, मिर्च, और ये डाला है मैंने अब सांभर मसाला। सांभर मसाला मेरे पास नहीं था तो मैंने 10-10 रुपए के पैकेट आते हैं हमारे यहाँ सुहाना के, तो वही पैकेट मैंने मंगा लिए थे। 2 पैकेट हैं ये, और इनको वैसे घर में भी बना सकते हैं। किसी दिन सांभर मसाला घर में बनाऊंगी तो बताऊंगी कि कैसे बनाते हैं, लेकिन आज तो आपको बताया ना मैंने, जल्दी किसी का मन हो खाने का आपको कैसे बनाना है, वही वाली स्थिति है। तो थोड़ा सा पानी डाल के मसाले को अच्छे से भूनेंगे ताकि मसाले के अंदर जो टमाटर वगैरह हमने सब डाले हैं, मसाले डाले हैं, वो अच्छे से रोस्ट हो जाए, जब तक मसाले अपना ऑयल रिलीज़ ना कर दें। ठीक उसी कंडीशंस तक हमको इसे भूनना है। अब हम डालेंगे इसके अंदर चॉप की हुई सब्जी, जैसे लौकी, प्याज, भिंडी, बैंगन, कद्दू हो तो वो भी आप डाल लो। मेरे पास जो सब्जियां थी मैंने वो डाली, आलू नहीं डाला है। ड्रम स्टिक इसका मेन इंग्रेडिएंट रहता है भाई। सांभर जब हम बनाते हैं तो उसमें ड्रम स्टिक ज़रूर से डालें। दूसरी चीज़, अब हमने दाल को भिगोकर रख दिया था धुल कर के, जब चावल भिगोए थे तभी, तो वो भी अब अच्छे से धुल लिए हैं। इसके बाद आती है, जब चावल भिगोए थे तभी इमली भी भिगो दी थी, तो इमली भी मेरी सोख हो गई। उसको मैंने हल्का सा मिक्सी में चला दिया है। इसकी गुठली 1-2 गुठली थी, वैसे तो हमारे यहाँ गुठली वाली इमली नहीं आती है, वो हमने निकाल करके मिक्सी के जार में इस तरीके से चला दी। उसका पल्प हमने ले लिया है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो रेशे वगैरह रह जाते, इसलिए सिर्फ पल्प लिया है। और ये लीजिए, अब इसका हम हल्का सा इसे मिक्स करेंगे। और ये हमने डाले 1 2 3 4 5 और 6 टुकड़े आलू के काट करके, और इसका ढक्कन हम लगा देंगे। थोड़ा सा पानी ज़्यादा हो गया, मैं निकाल लूँगी इस पानी को।
क्योंकि ये हल्का सा गर्म हो जाएगा, इसमें उबाल आ जाएगा तभी निकालूंगी। तो मैंने पानी निकाल लिया था इसका, देखो कम हो गया ना, और ढक्कन को लगा दिया है। ऐसा इसलिए किया था ताकि वो ओवरफ्लो ना हो कुकर में सीटी आते समय। देखो उसको सीटी आ गई है, यानी कि मेरे ये आलू सब्जी वगैरह सब अच्छे से पक चुके होंगे। इंस्टेंट हमने रेडी किया, तो देखो जब तक कि हमने कुकर में सीटी ली है तब तक हमारा बैटर के लिए हमने जो चावल धुल के रखे थे वो भी हमने पीस लिए हैं, बहुत अच्छे से पीस गए हैं। देख लीजिए कितना क्रीमी टेक्सचर वाला हमारा बैटर बन करके तैयार हुआ है। इसमें हमने डाला है खाना सोडा और अकॉर्डिंग टू टेस्ट 2 चम्मच नमक। देख लीजिए भाई, ये मैंने इतना डोसा बैटर तैयार कर लिया है, थोड़ा बहुत नहीं है ये। मेरे घर में तो ये दोनों टाइम अच्छे से चलने वाला है, बल्कि शायद बच भी जाएगा शाम को, वो बाद में पता चलेगा। लेकिन हाँ, ये मैंने खूब अच्छी क्वांटिटी में बनाया है। आप देख लीजिए, कभी भी आपके घर में किसी को देना हो तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, और बहुत अच्छे टेस्टी डोसा बन के तैयार होते हैं। चलो अब तैयारी करते हैं मसाला की, क्योंकि जब डोसा बनेंगे तो किसी को मसाला डोसा खाना होता है तो किसी को प्लेन डोसा खाना होता है। तो आपको याद होगा कि मैंने जब डोसा के लिए सांभर बना रही थी उसमें कुछ 6 टुकड़े आलू के डाले थे, बिना छिले हुए काट करके। तो वो आलू मैं अब काम में लूँगी। कुकर में सीटी आ ही चुकी है, तो पहले अब हमने तैयारी कर ली है इसको। मेरी ननद उनको छील रही है। इसमें मैंने डाला है राई, हींग और कड़ी पत्ता और ये प्याज, तीनों को मैंने इसके अंदर मिक्स करके भून रही हूँ। कुछ 4 से 5 लाल मिर्ची डाली हैं खड़ी सूखी। ठीक है, देखो आलू निकाल लिए मेरी ननद ने, वो लेके आई है। बहुत अच्छे से सांभर बन गया है पूरा। तो इसके ढक्कन को हम बंद करेंगे, थोड़ा सा इसमें 1 सीटी और लगा देंगे, क्योंकि हमने आलू निकालने के लिए गैस को जल्दी खोला था, जिसकी वजह से थोड़ा सा खड़ा खड़ा सा लग रहा था मुझे दाल का टेक्सचर। तो मैंने और 1 सीटी लगा दी थी, तो दाल एकदम से अच्छी घुल गई है। वही सुहाना मसाले के जो 2 पैकेट मैंने मंगाए थे, फिर से 1 खोल लिया है। 1 मसाला सांभर में पूरा डाल दिया था, अब आधा मसाला पैकेट में इसमें डालूंगी, आधा बचा हुआ फिर से सांभर के अंदर डाल दूँगी। अकॉर्डिंग टू टेस्ट इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। अब हम आती है आलू की बारी। तो इसमें हमने जो आलू लिए हैं उनको अच्छे से मैश कर के डाल देंगे, ये इस तरीके से। और बाकी नमक के अलावा हल्की सी मिर्ची डाल करके और सुहाना मसाला ऐड करेंगे, बस ये वाला जो है। और कुछ आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि आप सांभर मसाला ऐड करना है जब आप इस तरीके से ये बना रहे हो। सांभर मसाला के अलावा आपको और भी कुछ नहीं डालना है आलू फ्राई करने के लिए, क्योंकि सांभर मसाला के अंदर सब कुछ मसाले ऑलरेडी होते हैं, तो हमें और नहीं डालना कुछ भी। ये सारे आलू इसके अंदर मिक्स करेंगे, एक्चुअली मैश करेंगे, क्योंकि हमें स्प्रेड करने हैं डोसा पे, तो पूरी मैशी सा बनाना है इसको। थोड़ा सा इसके अंदर हम इमली का पानी डालेंगे और थोड़ा सा हम डालेंगे सादा पानी, ताकि ये अच्छे से स्मैशी से हो जाए। हमें छुके फ्राई आलू नहीं खाने हैं, स्मैशी से आलू हमें बनाने हैं, मसाला आलू बनाने हैं ये, ताकि हम डोसे पे स्प्रेड करेंगे इनको। तो थोड़ा 1 2 3 चम्मच, मैंने 3 बड़े चम्मच इसके अंदर पानी ऐड किया है, और इसका टेक्सचर ऐसा हो गया है। कुछ इसको थोड़ी देर के लिए पकने देंगे ढक कर के, 1 से 2 मिनट के लिए, और इसका फिर गैस के फ्लेम को हम बंद कर देंगे। आलू अच्छे से पक चुके हैं, हमने उतार दिए हैं और डोसा पैन चढ़ा दिया है। चलिए अब देख लेते हैं बैटर की क्या कंडीशन है। देखिए हमने ढक कर के रखा था सोडा वगैरह मिला करके। अब देखिए कंसिस्टेंसी ऑफ बैटर एकदम से फ्लोई हो गया है, परफेक्ट डोसा बैटर बन करके तैयार हो गया है। अब इसे हम ठंडे तवे पर फैला रहे हैं। थोड़ा सा हमने तवे को गर्म करना है और उसके बाद इसके ऊपर ऐसे फैला देना है, और हल्का सा ग्रीस करेंगे। डोसा बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि डोसा का जो बैटर आप डालते हैं तो अंदर से बाहर की ओर ही आपको फैलाना है, ना कि बाहर से अंदर की ओर, या फिर ऐसे ही कुछ करते चले जाना है। नहीं, बहुत ही तरीके से आपको
डोसा बैटर सर्कल बनाते हुए अंदर से बाहर की ओर लेके जाना है। परफेक्ट डोसा बनेगा, आपका टेक्सचर अच्छा बनेगा। इसको आपको पकाना है। डालते समय गैस का फ्लेम लो रखें, लेकिन जब पकाना हो तो गैस का फ्लेम आप हाई रखें। इस तरीके से मसाले को स्प्रेड करें और ये देखिए हमारा डोसा बनकर के तैयार है। क्योंकि ये पहला डोसा है तो थोड़ा इसके ऐसा हो जाता है, और मैंने इस पे ग्रीसिंग नहीं की है ना, इसलिए ये देखो, वरना इतना क्रिस्पी सा टेस्टी सा डोसा बनकर के तैयार हुआ है। और सारे डोसा इतना अच्छे टेस्टी बनते हैं भाई, किसी को वेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा प्रोसेस सिर्फ 2 घंटे का प्रोसेस है। अब इतना टाइम तो हम किसी भी अच्छे से अच्छी रेसिपी को बनाने में लगते हैं, या फिर मार्केट में जाकर खाने में भी हमारा लग जाता है। क्योंकि धूप है, घर में तो कहीं आसपास होता नहीं है, थोड़ा बाहर चल के जाना भी पड़ता है। तो ये देखिए घर में आप इतने अच्छे से बना कर के खा सकते हैं। इसी तरीके से अब मुझे ना ये वाली जो गैस पे मैं बना रही थी, बनाते बनाते यहाँ प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि इस वाली गैस का फ्लेम थोड़ा ज़्यादा सही नहीं है, मतलब लो रहता है। लो गैस पे अगर कुछ बना रहे हो तो ठीक है, पूरी तरीके से पकने नहीं देती वो। तो इतना क्रिस्पी है कि मैं जब उठाती हूँ तो हल्का सा क्रैक्स आ जाते हैं। ये देखो, थोड़ा सा आपको ग्रीस भी कर लेना है बीच बीच में। हर बार ग्रीस नहीं करा, लेकिन ग्रीस करना ज़रूर है, क्योंकि अगर हम ग्रीसिंग नहीं करेंगे तो हमारे डोसा ख़राब हो जाएंगे। लेकिन परफेक्ट टेक्सचर के साथ देखो ये पक रहे हैं। मैंने 2-3 डोसा ऐसे ही मसाले वाले बनाए थे, बाद में फिर मैंने बिना मसाले के बनाए थे, सबको ऐसे ही दिए थे, क्योंकि उन्होंने बोला था कि अभी हमें ऐसे ही चाहिए, हमारे पास आलू दे दो। तो मेरे यहाँ कुछ ऐसे ही होता है, जब मैं मसाला डोसा बनाती हूँ तो कुछ ही मसाला लगा कर के बनाती हूँ, बाकी के वो कहते हैं हम मसाला खुद लगाएंगे मतलब उनके आगे रख दो मसाला भी, आलू फ्राई और चटनी वगैरह सब कुछ। हाँ, आप लोग सोचेंगे मेरा तो डांस ही निकल गया इसको बनाते समय खाली खड़ी हूँ, मतलब ये इतना आरामदायक रेसिपी लगती है ना मुझे। तुम बनाते जाओ, कुछ भी कर लो, एक डाल दो, आराम से मस्त रेस्ट करो जब तक कि ये पकेगा वैसे बन तो बहुत अच्छे रहे हैं, क्यों दोस्तों? आपको कैसे लग रहे हैं? बन रहे हैं ना एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी टेस्टी टेस्टी से डोसे, है ना? खाने में भी उतने ही अच्छे थे ये। आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं भाई। मैंने यहाँ तो बना लिए हैं, और मोस्ट ऑफ जब भी हमारे यहाँ बनते हैं तो हम ऐसे ही बना देते हैं। आज मैंने पहली बार इंस्टेंट बनाए हैं कि कोई तैयारी नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट तो मैं पहले से डोसा जब बनाना होता है तो रात को प्रिपरेशन करके रख देती हूँ, चावल वगैरह भिगाना ये वो सब। आज मैंने इंस्टेंट बनाए हैं। आजकल मेरी बेबी को बहुत ज़्यादा चाव चढ़ा है, डोसा खाना है। 1-2 बार बाहर उसको खिला दिए हैं तो बस उसको ये लगता है बस डोसा ही खाना है। मैं गैस से सच में तंग आ गई, मैंने गैस को बंद ही कर दिया, मैंने चेंज किया। वो वाला फ्लेम थोड़ा ज़्यादा अच्छे से चलता है, ये वाला फ्लेम कम जलता है, तो मैंने गैस का बर्नर चेंज कर दिया। ये थोड़ा सही है, वो वाला और भी कम था, तो मुझे खड़े होकर वेट करना पड़ रहा था बहुत ज़्यादा। डालने के बाद वेट करना, ये लगता है जल्दी से डाला है तो जल्दी से पक जाए देखो बन रहे हैं ना कितने अच्छे अच्छे क्रिस्पी से डोसे। भाई सबने खा लिए हैं, पैक हो गए हैं जिसको पैक होने थे। तो आप बताइए कैसे लग रहे हैं। ये लास्ट थाली मेरी थाली है जो कि मैंने अपने लिए बनाई है। तो आपको ये डोसा रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, कमेंट करना ना भूलना और एक लाइक ज़रूर देना, हाइप कर देना। बाय बाय, थैंक यू।